नमस्कार दोस्तों, ई क्रिस्टल चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो ई क्रिस्टल चैनल पे मैं अंकुर आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस के कंसेप्ट दे रहा हूँ, जिसमें हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं ट्यूरिंग मशीन का। ट्यूरिंग मशीन की अभी हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस किए हैं। इसमें हमने पहले लेक्चर में ये बात करी थी कि ट्यूरिंग मशीन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर हम बात करें तो हमने समझने की कोशिश करी थी कि ट्यूरिंग मशीन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। दूसरे लेक्चर की अगर आप बात करेंगे तो उसमें हमने ट्यूरिंग मशीन क्या होती है, उसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन और ट्यूरिंग मशीन के टेप की वर्किंग को समझने की कोशिश करी। ठीक है, आज जो हम लेक्चर की हम बात कर रहे हैं उसमें हम ट्यूरिंग मशीन का एक फंडामेंटल एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन मतलब बेसिकली किसी भी स्ट्रिंग का मूवमेंट कैसे होता है उसकी हम बात करेंगे। ट्रांजिशन डायग्राम ट्यूरिंग मशीन में कैसे डिजाइन करते हैं और उसकी ट्रांजिशन टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो फंडामेंटल एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं बेसिकली उसमें हमारे पास ट्यूरिंग मशीन ऑलरेडी गिवन है। हम सिर्फ स्ट्रिंग की वर्किंग को चेक कर रहे हैं, उसकी आईडी बनाएंगे, उसके मूवमेंट्स को चेक करेंगे, ट्रांजिशन डायग्राम की हम बात करेंगे और इसके अलावा उसकी हम ट्रांजिशन टेबल की हम बात करेंगे। ठीक है, तो एक हम न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं जिसके थ्रू हम इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। यहाँ पे हम कंप्यूटर के टफ सब्जेक्ट्स को आसान तरीके से समझ रहे हैं। तो वी आर स्टडिंग इन इजी वे द सब्जेक्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच आर टफ। ओके, तो देखिए ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एक सिंपल सा। यहाँ पे हम ट्यूरिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं, उसका एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। आईडी कैसे बनेगी, ट्रांजिशन टेबल कैसे क्रिएट होगी, ट्रांजिशन डायग्राम कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ एक क्वेश्चन ये रखा है, आप देखें, अगर कंसीडर द ट्यूरिंग मशीन एम, आपने कोई एक ट्यूरिंग मशीन की हम बात कर रहे हैं जो आपकी 7 टपल्स से डिफाइन करी गई है। जो 7 टपल्स है वो है क्यू, सिग्मा, टाउ, डेल्टा, क्यू नॉट, बी स्टैंड्स फॉर ब्लैंक एंड कैपिटल एफ। यहाँ पे उन्होंने कहा कि जो कैपिटल क्यू है उसमें 2 स्टेट्स हैं, क्यू नॉट और एक क्यू वन। और सिग्मा जो है इनपुट सिंबल है, वो आपके पास ए और बी है, मतलब जो आपकी स्ट्रिंग आएगी वो ए और बी से बनने वाली कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। टाउ जो है वो स्टैक का सिंबल है जिसमें आप ए और बी इनपुट करा रहे हैं। और एफ जो है वो आपकी फाइनल स्टेट है। और जो ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किया गया है वो आपने यहाँ पे 3 ट्रांजिशन फंक्शन डिफाइन किए गए हैं डेल्टा के लिए। जो ऑपरेशंस हैं वो उन्होंने ट्रांजिशन फंक्शन मतलब बेसिकली ऑपरेशन की हम बात करते हैं, वो ऑपरेशन आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है। पहले हम ये बात कर लें कि ये क्वेश्चन जो है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अगर हम बात करें तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग गिवन है, जो जैसे उन्होंने कहा कि जो अल्फाबेट गिवन है, अगर हम बात करें तो अल्फाबेट गिवन है आपके पास ए और बी। ठीक है, तो कह रहे हैं इस पे अगर हम किसी स्ट्रिंग की हम बात करते हैं, जैसे आपने अगर कोई स्ट्रिंग दे रखी है लेट्स से ए बी ए, तो वो कह रहे हैं कि आपको एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करनी है जिसका पर्पज ये है कि जब हम उस ट्यूरिंग मशीन पे इस स्ट्रिंग को पास कराएं तो आउटपुट में वो आपके पास 3 बी प्रोड्यूस करे। मतलब अगर आप ए बी ए दे रहे हैं तो आउटपुट में बी 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 है। जहाँ पे इसकी हम बात करें तो आपके पास इनपुट है और इसकी जब हम बात करेंगे तो ये आपके पास आउटपुट है। ठीक है, मतलब वो ये कह रहा है कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग पास कराएंगे तो उसमें अगर आपको ए मिलता है तो ए रिप्लेस हो जाए बी से, और बी मिलता है तो वो आपके पास एज इट इज कॉपी हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जैसे अगर आपने कोई स्ट्रिंग दी फॉर एग्जांपल डबल ए, ठीक है, तो आउटपुट आएगा, क्योंकि ए को हमें रिप्लेस करना है बी से तो आउटपुट आएगा डबल बी। अगर स्ट्रिंग दी आपने फॉर एग्जांपल ए बी बी बी, तो आउटपुट आएगा आपके पास ए रिप्लेस हो जाएगा बी से और बी एज इट इज रहेगा 4 टाइम्स ऑफ बी। अगर स्ट्रिंग दी खाली आपने डबल बी, तो आउटपुट आएगा आपके पास डबल बी। मतलब बी को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, ए को हम रिप्लेस कर दे रहे हैं ए से। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे पास ट्यूरिंग मशीन ऑलरेडी इन्होंने पहले से डिजाइन कर रखी है, और उसका जो ट्रांजिशन फंक्शन है, मतलब जो मशीन डिजाइन करी है वो आपने बेसिकली ये इन्होंने एक मशीन डिजाइन करी हुई है। ठीक है, तो इनका पर्पज ये है कि अगर हम इस पे कोई स्ट्रिंग पास कराते हैं तो उसकी ऑपरेशन कैसी होगी वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने कहा है शो द ऑपरेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन ऑन द स्ट्रिंग w इज इक्वल टू डबल ए। अगर आप डबल ए पास कराते हैं तो ये आपकी मशीन किस तरह से ऑपरेट करेगी, उसकी आईडी बतानी है, इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन बताना है, ट्रांजिशन डायग्राम एंड ट्रांजिशन टेबल, जो बेसिकली मैं लिखना भूल गया हूँ, ऊपर मैंने यहाँ नोट कर दिया, वो भी हम बनाने की हम बात करेंगे।
ठीक है। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन बताया वो ये है कि आप कोई भी स्ट्रिंग पास कर रहे हैं तो उसमें अगर ए आ रहा है तो वो रिप्लेस हो जाएगा बी से, और बी जो है वो आपके पास एज इट इज रहेगा। तो इसका मतलब अगर आप स्ट्रिंग पास कर रहे हैं डबल ए तो वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा आपके पास डबल बी। एक हमें यहाँ से क्लियर है। तो डबल बी प्रोड्यूस करने की उन्होंने मशीन यहाँ पे बना रखी है। लेट्स से हम इनकी ऑपरेशंस को हम नंबरिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट ऑपरेशन, दिस इज द सेकंड ऑपरेशन एंड दिस इज द थर्ड ऑपरेशन। ऑपरेशन देखें तो पहली ऑपरेशन क्या कहती है, अगर आप थोड़ा पहली ऑपरेशन पे ध्यान दें तो पहली ऑपरेशन बहुत सिंपल है। वो ये कह रही है कि अगर आपकी मशीन क्यू नॉट स्टेट पर है और इनपुट सिंबल अगर आपको ए मिलता है, ध्यान दीजिएगा ये वाला ऑपरेशन कैसे हम बनाते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है अपने लेक्चर नंबर 2 में। तो जिसको भी ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो मेरा लेक्चर नंबर 2 देखे, उसमें मैंने डिटेल में इसकी वर्किंग को क्लियर किया है कि ये ऑपरेशन कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रांजिशन फंक्शन को। ठीक है, तो क्यू नॉट पे जैसे आपने ए रीड किया तो ये कह रहा है कि मशीन क्यू नॉट से क्यू नॉट पर ही जाएगी, ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बी से और हेडर जो है वो आपके पास राइट मूव करेगा। ये पहली ऑपरेशन है। दूसरी ऑपरेशन उन्होंने डिफाइन करी कि अगर क्यू नॉट स्टेट पे अगर आप बी रीड करते हैं, क्यू नॉट स्टेट पे अगर आप बी रीड करते हैं तो मशीन क्यू नॉट से क्यू नॉट पर ही जाएगी, बी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बी से और हेडर जो है वो आपके पास राइट मूवमेंट लेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास क्यू नॉट पे जो यहाँ पे लिखना सिंबल लग गया है, अगर हम बात करें तो क्यू नॉट पे अगर आप कैपिटल बी रीड करते हो, ठीक है, तो मशीन जो है वो Q1 स्टेट पे जाएगी और बी मतलब ब्लैंक जो है वो ब्लैंक ही रहेगा और हेडर जो है वो आपके पास लेफ्ट मूव करके स्टॉप कर जाएगा, जहाँ पे Q1 जो है वो आपकी फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग के ऑपरेशन को ध्यान दीजिएगा। लास्ट लेक्चर की तरह मैं एक स्टैक बना के चलता हूँ, सॉरी एक क्यू टेप बना के चलता हूँ और टेप के थ्रू पहले इसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा अगर हम बात करते हैं तो कैसे हम इसकी वर्किंग करेंगे, थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो ये कह रहे हैं जैसे आपके पास स्ट्रिंग की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग थी आपके पास W इज इक्वल टू डबल ए। पहले मैं टेप के थ्रू वर्किंग बनाने की कोशिश करता हूँ। तो इनिशियली जब आप टेप डिजाइन करोगे तो आपका टेप कुछ ऐसे होगा। इनिशियली अगर हम बात करें, क्योंकि स्ट्रिंग का लेंथ 2 है तो हम मान के चलते हैं कि आपके पास टेप है। ठीक है, मैं एक एक स्टेप को डिटेल में क्लियर कर रहा हूँ ताकि ये कंसेप्ट आपको सारे क्लियर हो जाए। अभी फंडामेंटल एग्जांपल है, अगर ये क्लियर हो गए तो आप इजीली वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, स्ट्रिंग है आपके पास डबल ए। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे आपके पास ब्लैंक है, यहाँ के पास ब्लैंक है। ठीक है, तो इनिशियली मशीन क्यू नॉट पे रहेगी तो हम ये मान के चलें कि जो हेडर है वो आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया, इसको जब हम समझते हैं तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि आपकी मशीन क्यू नॉट स्टेट पर है और इनपुट सिंबल रीड करने को मिला ए। तो क्यू नॉट पे जब ए रीड करोगे तो क्या ऑपरेशन होगी उसकी अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताता हूँ इस ऑपरेशन को हम कैसे लिखेंगे। इसको हम ऐसे कहते हैं कि आप यहाँ लिखेंगे आप डेल्टा। ठीक है, आपकी मशीन कौन सी स्टेट पे, क्यू नॉट पर है। ठीक है, और इनपुट सिंबल क्या रीड करने को मिला, इनपुट सिंबल आपको रीड करने को मिला आपके पास ए। ठीक है, इनपुट सिंबल रीड करने को मिला ए, तो ऑपरेशन कौन सी होगी। तो वो कह रहे हैं कि जैसे आप क्यू नॉट पे ए रीड कर रहे हो तो आपकी जो ये फर्स्ट ऑपरेशन है, आप अगर देखोगे तो जैसे आप क्यू नॉट पे ए रीड कर रहे हो तो ये आपकी फर्स्ट ऑपरेशन से मीट कर रही है जो ट्यूरिंग मशीन की आपने पहली ऑपरेशन लिखी है। तो ऑटोमेटिकली ट्यूरिंग मशीन की ये पहली ऑपरेशन ऑपरेट हो जाएगी। तो ये कह रहा है कि क्यू नॉट पे ए रीड करोगे तो क्या होगा, तो हमारी फर्स्ट ऑपरेशन चलेगी क्यू नॉट पे ए की। वो कह रहा है कि क्यू नॉट पे जैसे आपने ए रीड किया तो ए को रिप्लेस कर दीजिए आप बी से, मतलब ये वाला जो ए है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके पास बी से। देख रहे हैं, ए जो है वो रिप्लेस हुआ है आपके पास बी से। ठीक है, तो मैं अगला डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, आप देखिएगा उसमें हम ऑपरेशन कर रहे हैं और डायग्राम का मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। वर्किंग की हम बात करें तो जो है उससे आपको थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। मैं ब्लैक कलर ले लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक कलर से पहले आप मैं यही बता देता हूँ फिर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि क्यू नॉट पे जैसे आपने ए रीड किया, क्यू नॉट पे जैसे आपने ए रीड किया, आप देखिए डॉट एक यहाँ मूव कर रही होगी, डॉट मैं यहाँ पर हूँ इस टाइम। ठीक है, तो क्यू नॉट पे जैसे आपने ए रीड किया तो कह रहे हैं कि ए रिप्लेस हो जाएगा बी से। तो इसी डायग्राम पे जब आप आओगे तो कह रहे हैं कि ए जो है वो रिप्लेस होगा आपके पास बी से। हेडर कहाँ जाएगा, आप पहली ऑपरेशन में देखिए हेडर जा रहा है राइट। ठीक है, हेडर जा रहा है आपके पास राइट। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली ये फिर कुछ ऐसे बनेगी।
अगर हम बात करें तो ये डायग्रामेटिकली अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास था 1 2 3 4 5 ब्लॉक बनाए थे, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि ये ब्लैंक ऐसी था, ए रिप्लेस हुआ बी से, तो यहाँ पे बी आएगा, ठीक है। हेडर मूव किया राइट, आप देख रहे हो ना, हेडर जो है वो मूव किया आपके पास राइट, यहाँ लिखा हुआ है हेडर मूव किया आपके पास राइट, तो हेडर जो भी यहाँ पर था वो राइट मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हेडर जो भी यहाँ पर है वो राइट मूव करेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा अगली सेल पर, तो यहाँ आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, हेडर यहाँ आ जाएगा। स्टेट क्या आएगी वो अभी आपको बताता हूँ। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ए लिखा हुआ है, हेडर राइट आ जाएगा, मतलब हेडर आपके पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे तो जब आप क्यू नॉट पे ए रीड कर रहे हैं तो कहना कि ए तो रिप्लेस हुआ बी से और हेडर आया राइट, और कौन सी स्टेट पर आया, क्यू नॉट पर। कौन सी स्टेट पर आया आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्यू नॉट लिखा हुआ है, तो मतलब क्यू नॉट स्टेट पे ही मशीन रहेगी, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सी स्टेट पे रहोगे, क्यू नॉट पर ही रहोगे, ठीक है। और आगे आपके पास ब्लैंक सिंबल है, ठीक है। तो अब जो पहली ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद ये फिगर आ जाएगी, मतलब जो ऑपरेशन थी ये क्यू नॉट कॉमा बी कॉमा आर, जब ये ऑपरेशन आपकी ऑपरेट हुई तो आपके पास फिगर नंबर ये जैसे फिगर नंबर 2 है, ये आपके पास आ गई, ये फिगर नंबर 1 थी, फिगर नंबर 2 आ गई, ठीक है। अब फिगर नंबर 2 पे हम देखेंगे तो आप देखिएगा फिगर नंबर 2 में क्या है कि आप क्यू नॉट स्टेट पर हो, अब फिर से आपको ए रीड करने को मिल रहा है, क्यू नॉट पर हो, फिर से आपको ए रीड करने को मिल रहा है। तो हम ऑपरेशन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, डेल्टा, आप क्यू नॉट पर हो, फिर से आपको रीड करने को मिला ए, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या होगी, तो फिर से आप अगर आप देखेंगे डायग्राम में ऊपर, तो क्यू नॉट पे ए रीड कर रहे हो, मतलब आप देखो यहाँ पे 3 ऑपरेशन में क्यू नॉट से ए वाली ऑपरेशन कौन सी है, देखो पहली ऑपरेशन है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपकी पहली ऑपरेशन ही ऑपरेट करेगी क्यू नॉट पे, जैसे आपने ए रीड किया फर्स्ट ऑपरेशन चलेगी, तो फर्स्ट ऑपरेशन की जैसी वर्किंग है वही होगा। अब मैं फिर से चेंज कर रहा हूँ कलर, ठीक है। तो ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा स्मॉल बी से, मतलब यहाँ पे जब आप बात करोगे तो ये वाला जो ए है, तो यहाँ आप रीड कर रहे हो, तो ये वाला ए रिप्लेस होगा स्मॉल बी से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा सा समझ आने के लिए, ताकि इजीली आपको समझ में आए, ठीक है। ये ब्राउन कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ए रिप्लेस हो जाएगा बी से, ध्यान दीजिएगा, ए जो है वो रिप्लेस हो जाएगा आपके पास बी से, ठीक है। पहला काम हो गया, ए रिप्लेस हुआ बी से, आप देखिए आपने ए को रिप्लेस कर दिया बी से। फिर वो कह रहा है कि हेडर कहाँ जाएगा, हेडर जाएगा राइट, तो हेडर अभी यहाँ पर है, तो यहाँ से राइट मतलब यहाँ पहुँचेगा, मतलब हेडर जो पहुँचेगा वो यहाँ से हट के राइट मतलब यहाँ आ जाएगा। मतलब जो हेडर की अगर हम बात करें तो अभी हम पोजीशन डिफाइन कर लेते हैं कहाँ कहाँ पहुँच रहा है। तो हेडर जो है, ध्यान दीजिएगा, जो नए कलर यूज कर रहे हो वो बता रहा है कि जो ऑपरेशन होने के बाद रिजल्ट आएगा उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हेडर यहाँ पहुँचेगा, ठीक है। और कौन सी स्टेट पर पहुँचेगा, तो वो कह रहे हैं जो स्टेट है वो क्यू नॉट से आप क्यू नॉट पे रहोगे, मतलब हेडर राइट आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। और कौन सी स्टेट पर आएगा आपके पास, क्यू नॉट पर आएगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर हम बात करेंगे तो डायग्राम कुछ ऐसे बन जाएगा। अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ ब्लैंक ऐसी है, ये ए रिप्लेस हो गया था बी से, ये सेकंड वाला ए को आपने फिर से रिप्लेस किया ब्लैंक से, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, ठीक है। और हेडर आपके पास यहाँ आ गया, कौन सी स्टेट पर आया आपके पास, क्यू नॉट पे, ठीक है। तो अब आप जब देखोगे तो अब सेकंड ऑपरेशन कंप्लीट हो गई। सेकंड ऑपरेशन जो थी अगर आप देखोगे तो सेकंड ऑपरेशन थी आपके पास कि आप क्यू नॉट पे, जैसे आप ए रीड कर रहे हो तो आप क्यू नॉट पे थे, बी रीड किया और राइट मूव करे तो क्या ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो उससे फिगर नंबर आपके पास 3 निकल के आ गई, ठीक है। अब आप क्यू नॉट स्टेट पर हो, ध्यान दीजिएगा, आपके पास स्ट्रिंग में 2 ए थे, वहाँ हम ये कह रहे हैं कि जो ट्यूरिंग मशीन बना रहे हैं वो कह रहे हैं कि जब ए मिलेगा तो उसको बी से रिप्लेस करना। आप देखो दोनों ए रिप्लेस हो चुके हैं, दोनों बी से, स्मॉल बी से, ठीक है। कैपिटल बी ब्लैंक लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब आगे अगर हम बात करते हैं, अगर इस चीज़ की अगर हम आगे थोड़ी सी अगर इस चीज़ की हम थोड़ी सी आगे बात करें तो आप थोड़ा सा ये ध्यान दे दोगे कि अब हम कह रहे हैं कि क्यू नॉट स्टेट पर हो, आपको रीड करने को क्या मिला है, कैपिटल बी। तो ऑपरेशन क्या हुई, ऑपरेशन समझते हैं, ऑपरेशन क्या हुई, ऑपरेशन क्या हुई कि आप डेल्टा यहाँ लिख रहे हो, ठीक है, आप क्यू नॉट पर हो और रीड करने को मिलेगा बी। तो आप देखिए इन 3 ऑपरेशन में से कौन सी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगी,
जो ये ऑपरेशन है क्यू नॉट पे, जैसे आप बी रीड करो तो कौन सी ऑपरेशन एग्जीक्यूट होगी, तो आप देखोगे जो थर्ड ऑपरेशन है वो चल रही है। क्यू नॉट पे जैसे आपने बी रीड किया, यहाँ पे बी सिंबल रह गया था, मैं नोट कर दिया, जैसे बी रीड किया तो कह रहे हैं कि बी को आप रिप्लेस करिए बी से, मतलब ब्लैंक ब्लैंक ही रहेगा। तो ये वाला जो ब्लैंक है वो ब्लैंक ही रहेगा। हेडर लेफ्ट जाएगा, मतलब हेडर, ये हेडर ये यहाँ से लेफ्ट जाएगा, मतलब स्मॉल बी पे आएगा इधर लेफ्ट, इसका लेफ्ट तो यही हुआ, यहाँ पहुंचेगा, ठीक है। और आप Q1 स्टेट पे आ जाओगे, आप कौन सी स्टेट पे आ जाओगे, Q1 पे, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा कैसे हो रही वर्किंग, कि एक डायग्रामेटिकली आप देखोगे तो बहुत सिंपल सी वर्किंग है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। यहाँ ब्लैंक है, यहाँ बी है, यहाँ बी है, यहाँ बी है और यहाँ बी है, ठीक है। क्योंकि ब्लैंक ब्लैंक रहा, हेडर लेफ्ट आया, हेडर यहाँ आया, कौन सी स्टेट पे आया, अगर आप देखोगे तो वो आया Q1 स्टेट पे, यहाँ लिखा हुआ है Q1, ये बता रहा है कि Q0 पे बी रीड कर रहे हो तो बी बी रहेगा, हेडर लेफ्ट जाएगा और आपकी मशीन Q1 पर आ रही है, तो स्टेट चेंज हो गई है, ठीक है। तो आपकी मशीन कौन सी स्टेट पे आ रही है, Q1 पर, और ये वाली ऑपरेशन आपकी कंप्लीट हो गई। जो ऑपरेशन थी Q1 कॉमा ब्लैंक कॉमा लेफ्ट, ठीक है। तो आप Q1 पे आ चुके हो। अब आगे आप अगर देखोगे, अगर आगे की वर्किंग की आप बात करोगे तो अब आप Q1 स्टेट पे हो, आपको स्मॉल बी रीड करने को मिल रहा है, ठीक है। तो डायग्रामेटिकली अगर हम ऑपरेशन की हम बात करें तो हमारी जो ऑपरेशन बन रही है, अगर आप देखोगे तो वो ऑपरेशन बन रही है Q1 पर, कि आप Q1 पर हो और ब्लैंक रीड कर रहे हो, ठीक है। तो आप नोट करोगे जैसे इस ऑपरेशन पे आओगे तो आप देखो ये वाली ऑपरेशन जो है वो हमने यहाँ पे डिफाइन ही नहीं करी है, Q1 पे कोई ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पे सारी ऑपरेशन Q0 पर है। अब देखो तीनों ऑपरेशन जो है वो Q0 पर है, एक भी ऑपरेशन Q1 पे नहीं है। इसका मतलब ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं करेगी तो मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉप कर जाएगी, और स्टॉप करने के बाद जो आउटपुट निकल के आया वो निकल के आया आपके पास डबल बी, जो आउटपुट निकल के आया वो आपके पास निकल के आया डबल बी। ध्यान दीजिएगा ब्लैंक जो है वो आउटपुट में काउंट नहीं हो रहे हैं और ना ही काउंट होते हैं, तो आपके पास जो स्ट्रिंग आई है डबल बी वो आपके पास आउटपुट हो गया, ठीक है। जब आप इस आउटपुट को थोड़ा सा चेक करोगे तो ये आउटपुट कहता है कि डबल हमने दिया है, तो आउटपुट आपके पास डबल बी आना चाहिए था, तो डबल बी आउटपुट निकल के आ रहा है, मतलब ये मशीन आपके पास सही वर्कआउट कर रही है। तो हमने अभी टेप के थ्रू इसके मूवमेंट को समझा, कैसे हम इसके मूवमेंट को समझते हैं, ठीक है। अब एक चीज क्लास और समझिएगा, एग्जाम में आपको ट्यूरिंग मशीन बनी हुई नहीं मिलेगी, ये जो मशीन बनाई है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो ये मशीन बनाई हुई है, ये मशीन जो है ये ऑपरेशंस हैं ऑफ ट्यूरिंग मशीन। मतलब आपके पास क्या होगा, क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे मैंने कहा क्वेश्चन है कि अगर हम कह रहे हैं कोई भी स्ट्रिंग ए और बी पे आप पास कर रहे हो तो वो ए को रिप्लेस कर दे बी को एज इट इज छोड़ दे और जो आउटपुट प्रोड्यूस करे वो आपके पास बी प्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये तो आपसे कहा कि इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाओ, तो वो कह रहे हैं जब आप इसकी ट्यूरिंग मशीन बनाने की हम बात करते हैं तो हम उसकी ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे ना। तो जो ये आपने ऑपरेशन डिफाइन करी है, दीज ऑपरेशन जो आप बना रहे हो यही आपका एंड रिजल्ट है, यही आपकी ट्यूरिंग मशीन कहलाती है। मतलब एग्जाम में आपको जो ऑपरेशंस हैं वो बनाना, मतलब एग्जाम की अगर हम बात करेंगे तो आपको ये बनाने को आएगा क्वेश्चन में कि ये ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करो, ठीक है। उसके बाद किसी स्ट्रिंग की जब एक्सेप्टेंस की हम बात करते हैं तो वो एक्सेप्टेंस हम इसकी हम बात कर सकते हैं, और नॉर्मली इसी ट्यूरिंग मशीन को आप ट्रांजिशन डायग्राम या ट्रांजिशन टेबल से भी आप शो कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो कैसे हम डिजाइन करना है उस चीज की हमने यहाँ पे बात करी है। अभी हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम ट्यूरिंग मशीन यहाँ बनाना सीख नहीं रहे हैं, अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर कोई ट्यूरिंग मशीन गिवन है तो उस पर आप ऑपरेशन कैसे करते हैं। मेरे ख्याल में यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब पहले मैं इसकी ट्रांजिशन डायग्राम और ट्रांजिशन टेबल की हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, कैसे हम उसको हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यही सेम क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने पेज चेंज कर दिया है थोड़ा सा। तो जैसे कि इसकी हम ट्रांजिशन टेबल की हम बात करते हैं, ठीक है। तो जैसे ये आपके पास इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये पहली ऑपरेशन है, ये दूसरी ऑपरेशन थी, ये तीसरी थी और ये आपकी ट्यूरिंग मशीन है, ठीक है। तो इसकी आप ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हो, जो अगर हम बात कर रहे हैं तो आप इसकी ट्रांजिशन टेबल कैसे बनाते हो। ट्रांजिशन टेबल बिल्कुल सिमिलर है जैसे आप DFA, NFA, PDA की बना रहे थे। आप सिंपल से यहाँ पे लिखोगे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप नोट करोगे स्टेट, या सिंपली ये कह रहे हो कि आप यहाँ पे लिख दोगे डेल्टा,
ठीक है, यहाँ एक लाइन खींचोगे, यहाँ लिखोगे, ये देख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे इधर जो लेफ्ट साइड वाला कॉलम है, यहाँ पे आपके पास आती है स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स पे आप मूव करें। तो आपके पास जो स्टेट्स थी, आपके पास दो स्टेट्स थी, एक Q0 और एक Q1, दो स्टेट्स हैं। आप देखो एक Q0 स्टेट है यहाँ पर और दूसरी Q1 स्टेट है। ठीक है, तो दो स्टेट्स हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेट Q0 और Q1। ठीक है, और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ जो आते हैं वो लिखते हो आप सिंबल ऑफ टेप, सिंबल्स ऑफ टेप। ठीक है, तो अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आप देखो जो टेप में सिंबल्स आए वो कौन कौन से आए थे। P आया, टेप में A आया और A रिप्लेस हुआ B से, तो B भी आया। मतलब टेप में आपके पास कैपिटल B है, स्मॉल b है और स्मॉल a है। ठीक है, तो टेप के सिंबल्स यहाँ पे हम लिखते हैं। तो स्मॉल a आया है आपके टेप में, स्मॉल b आया है टेप में और कैपिटल B आया है। ठीक है, अब ऑपरेशन यहाँ पे नोट करोगे कि Q0 पे A रीड कर रहे हो तो मशीन कहाँ जा रही है। ये कह रहा है कि Q0 पर अगर A रीड कर रहा है तो मशीन कहाँ जा रही है, कि Q0 पर अगर A रीड कर रहे हो तो मशीन कहाँ जा रही है। तो इसी चीज़ को हम देखें तो Q0 पे A रीड कर रहे हो तो मशीन Q0 पे जा रही है, B रह रहा है, हेडर राइट जा रहा है। तो यही ऑपरेशन यहाँ पे लिख दी जाएगी। अब वो आपने यहाँ पे लिखोगे आप Q0, B, राइट। ठीक है, ऐसे Q0 पे B रीड कर रहे हो तो मशीन कहाँ जा रही है, तो सेकंड ऑपरेशन चल जाएगी। Q0 पे B रीड कर रहे हो तो मशीन Q0, B और राइट जा रही है, Q0, B और राइट। और Q0 पे जब आप ब्लैंक रीड कर रहे हो, यहाँ ब्लैंक लिखा हुआ है, Q0 पे जब ब्लैंक रीड कर रहे हो तो मशीन जा रही है Q1 पे, ब्लैंक पे और लेफ्ट पे। ठीक है, और Q1 पे कोई ऑपरेशन नहीं तो यहाँ पे डैश लग जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जिस स्टेट पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होती है दैट स्टेट इज द फाइनल स्टेट, उसको बेसिकली आप फाइनल स्टेट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ट्यूरिंग मशीन में कभी भी फाइनल स्टेट पे आप कोई ऑपरेशन नहीं करते हो। फाइनल स्टेट इज द फाइनल स्टेट, उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन नहीं होगी, मशीन वहां पहुंच के स्टॉप कर जाएगी, तभी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है। ठीक है, इसी चीज को अगर आप ट्रांजिशन डायग्राम से बनाओगे तो वो भी बहुत सिंपल है। अगर आप इसको ट्रांजिशन डायग्राम से बनाते हो तो ट्रांजिशन डायग्राम बहुत सिंपल है। आपके पास कितनी स्टेट्स है, दो स्टेट है। एक स्टेट है Q0, एक स्टेट आपके पास Q1। Q0 इनिशियल स्टेट है, Q1 आपके पास फाइनल स्टेट है। ठीक है, तो इनपुट सिंबल कौन कौन से रीड कर रहे हो आप, A रीड कर रहे हो, B रीड कर रहे हो और कैपिटल। तो Q0 पे A रीड कर रहे हो तो मशीन कहाँ जा रही है, तो आप इस ऑपरेशन से देखिए Q0 पे A रीड कर रहे हो तो मशीन Q0 पे जा रही है। तो Q0 पे A रीड कर रहे हो, ध्यान दीजिएगा ये कैसे कर रहे हैं। यहाँ देखो लिखा है Q0 पे जब आप A रीड कर रहे हो, ऑपरेशन क्या है आप देखो, पहले ऑपरेशन हो गया है तो आप Q0 पे जा रहे हो, B और राइट जा रहे हो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि Q0 पे A रीड किया तो मशीन Q0 पे आई। ठीक है, तो डायग्रामेटिकली हम ये कह रहे हैं कि Q0 से आप Q0 पे जा रहे हो, तो Q0 से जब आपने ये ट्रांजिशन यहाँ शो किया तो Q0 पे जा रहा है, Q0 से शो किया। ठीक है, और क्या रीड करके जा रहे हो, A रीड करके जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पहले आप A ये कह रहा है कि Q0 से अगर A रीड करोगे तो आप Q0 पे जाओगे, मतलब Q0 से A रीड करोगे तो Q0 पे जाओगे। ठीक है, और फिर A किससे रिप्लेस हो रहा है, B से, तो जो रिप्लेसमेंट वाला सिंबल है वो इसके बाद आएगा। तो यहाँ लिखोगे आप इसके बाद B, A रिप्लेस होगा B से, और हेडर कहाँ जा रहा है अगर आप देखोगे तो हेडर जा रहा है आपके पास राइट। ठीक है, हेडर जा रहा है आपके पास राइट। ठीक है, ये पहली ऑपरेशन हो गई। अब दूसरी ऑपरेशन क्या कर रही है कि दूसरा क्या है, इनपुट पहले आपने A रीड कर लिया, दूसरा सिंबल क्या है Q0 पे B रीड करोगे। तो Q0 पे B रीड करने के आपके पास कौन सी ऑपरेशन है, सेकंड ऑपरेशन डेल्टा। Q0 पे जब आप B रीड कर रहे हो तो आप Q0 पे जा रहे हो, B रीड कर रहे हो, राइट रहे हो। ठीक है, तो Q0 पे B रीड करके आप समझो, अब फिर से देखो Q0 पे B रीड करके मशीन Q0 पे जा रही है, तो Q0 से Q0 पे ही जा रही है B रीड करके, तो B ही रीड करना है तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा आप B रीड कर रहे हो। ठीक है, B किससे रिप्लेस हो रहा है, B से, और हेडर कहाँ जा रहा है, राइट। ठीक है, और तीसरा Q0 से ब्लैंक रीड कर रहे हो,
तो Q1 पे जा रहे हो, ब्लैंक ब्लैंक रह रहा है और हेडर आपके पास राइट जा रहा है, ठीक है। तो ट्यूरिंग मशीन बनाने के 3 तरीके हैं बहुत सी बुक में, जैसे ये पहला तरीका है, ये दूसरा तरीका है, ये तीसरा तरीका है, ठीक है। अब आप ज़्यादातर बुक्स पढ़ोगे तो ज़्यादातर बुक्स में उन्होंने इस तरह से आपको ट्यूरिंग मशीन बना के दी हुई है, ठीक है। इसको थोड़ा साफ साफ बना देता हूँ ताकि आपको दिख जाए कैसे हमने किया है ऊपर, ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए, वरना वो देखने में साफ नहीं लग रही है। हमारा पर्पज आपको सिखाना है, टाइम नहीं करना है पूरा। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा देखते हैं। जो ट्यूरिंग मशीन ट्रेडिशनल टेबल बनाई थी वैसे बनाइए, डेल्टा, ठीक है। यहाँ पे A है, यहाँ B है, यहाँ कैपिटल B है, यहाँ स्टेट है Q0, यहाँ स्टेट है Q1, ठीक है। ये है Q0 B और राइट, ये है Q0 B और राइट, ये है Q1 B और लेफ्ट, ठीक है। यहाँ डैश, यहाँ डैश, यहाँ डैश, ये इनिशियल स्टेट और ये आपके पास फाइनल स्टेट, ठीक है। तो ये सेकंड मेथड है और ये थर्ड मेथड है, ठीक है। तो देखिए एक चीज और समझिएगा, मैं आपको यहाँ इसी लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँ मैं, कि ट्यूरिंग मशीन जब कोई एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो बुक्स अगर आप पढ़ोगे तो ज्यादातर बुक्स ने ट्यूरिंग मशीन आपको ऐसे बना के दी होगी, कुछ बुक्स में ट्यूरिंग मशीन आपको ऐसी बनी दिखाई देगी, ठीक है। किसी एक आध किताब में ट्यूरिंग मशीन ऐसे बना के दिखाई देगी, ठीक है। आप चाहे एग्जाम में ऐसे बनाइए, चाहे एग्जाम में आप ऐसे बनाइए, चाहे एग्जाम में आप ऐसे बनाइए, टेंशन डायग्राम बनाइए, चाहे टेंशन टेबल बनाइए, चाहे आप उसको स्टेप बाय स्टेप नोट करिए ट्यूरिंग मशीन को, इसको स्टेप बाय स्टेप कहते हैं। तीनों ही मेथड आपके पास सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, तीनों ही मेथड आपके पास सही है। तो आप किसी भी तरीके से ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। फंडामेंटल एग्जाम्पल है, मैं पूरा टाइम लेके डिजाइन करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो जाए। अब लास्ट की जो बस्ती है वो था आईडी। अब आईडी कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो आईडी जब एग्जाम में आता है किसी स्ट्रिंग की आईडी लिखने का, तो आईडी आप जैसे डायग्राम से आप समझ सकते हो। आईडी जब कहना कि जैसे आपने Q0 पे हमारे पे स्ट्रिंग डबल ए है, ठीक है। तो आप Q0 पे डबल ए रीड करो तो हम कुछ आईडी ऐसे लिखते हैं। अगर आईडी जो बनाते हैं वो किसी स्ट्रिंग की एक्सेप्टेंस को शो करते हैं, जैसे आप DFA में करते थे, तो वैसे यहाँ पे हैं। तो जैसे आपके पास स्ट्रिंग थी, आपके पास डबल ए, उसकी आपको आईडी बनानी है, तो हम ये कहेंगे यहाँ लिखिए, यहाँ हम खाली स्ट्रिंग शो करते हैं, कहते हैं कि आप Q0 पर हो और डबल ए रीड कर रहे हो, ठीक है। और ये मूव का सिंबल बनाओगे और ये कह रहा है कि Q0 पे ए रीड कर रहे हो तो कौन सी ऑपरेशन हो रही है। तो वो कह रहा है पहली ऑपरेशन चलेगी, आप देखो पहली ऑपरेशन जैसे चलेगी तो कह रहा है कि Q0 पे जैसे आपने ए रीड किया तो ए रिप्लेस हुआ बी से, हेडर राइट आएगा, ठीक है। तो राइट हेडर जहाँ पे पहुंचेगा तो जिस स्टेट पे पहुंचेगा उससे जस्ट पहले आप वो स्टेट नोट करोगे, जो स्टेट आ रही है वो सिंबल से जस्ट पहले नोट करोगे। तो यहाँ पे डायग्राम कुछ ऐसा आपके पास बन जाएगा। अगर हम बात करें तो कि Q0 पे ए रीड किया तो ए रिप्लेस हुआ बी से, हेडर राइट पहुंचा तो हेडर यहाँ आएगा Q0 पे, और अगला इनपुट सिंबल रीड करने को है ए। तो अब जैसे आप Q0 पे ए रीड करोगे तो ए रिप्लेस हो जाएगा बी से और हेडर राइट जाएगा तो हेडर यहाँ आ जाएगा। तो बी ए रिप्लेस हुआ बी से, हेडर राइट पहुंचा तो राइट पहुंचा तो यहाँ पे आएगा Q0 स्टेट पे, और सिंबल क्या मिलेगा आपको रीड करने के लिए, ब्लैंक। जो ब्लैंक नहीं है वो बाद में आप शो करते हैं। और जैसे आपने Q0 पे ब्लैंक रीड किया तो ब्लैंक ब्लैंक रहेगा, हेडर लेफ्ट जाके स्टॉप कर जाएगा, तो मशीन बी Q1 बी करके स्टॉप कर जाएगी और ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीसरा तरीका है, इस तरह से भी आप इस चीज को शो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको ट्यूरिंग मशीन का ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ये क्लियर हो गया होगा और ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो फाइनली यहाँ से अगर हम ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन की हम दोबारा बात करें तो स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन क्या कहती है, वो ये कहती है द ट्यूरिंग मशीन हैज अ टेप, उसमें एक टेप होता है, दैट इज अनबाउंडेड इन बोथ डायरेक्शन, जो दोनों डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है। मतलब अगर टेप की हम बात करें तो वो ये कह रहा है कि एक टेप है जो दोनों डायरेक्शंस में आप उस पर मूव कर सकते हो, लेफ्ट और राइट, ठीक है, अलाउइंग एनी नंबर ऑफ लेफ्ट एंड राइट मूव्स, ठीक है। The Turing machine is deterministic in the sense that delta defines at most one move for each configuration। ध्यान दीजिएगा, ट्यूरिंग मशीन आपकी डिटर्मिनिस्टिक होती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसका नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन उतना ही पावरफुल है जितना डिटर्मिनिस्टिक वर्जन है, मतलब एक्स्ट्रा पावरफुल उसमें नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि ये सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा क्लियर रखिएगा। तीसरा कह रहा है देयर इज नो स्पेशल इनपुट फाइल
वी अज्यूम दैट एन इनिशियल टाइम द टेप हैज सम, मतलब वो ये कहना है कि जिस टाइम पे भी कोई इनपुट आएगा तो उसी इनपुट पे हम वर्कआउट करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट यहाँ पे प्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये ट्यूरिंग मशीन का एग्जाम्पल समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स को डिजाइन करना शुरू करेंगे और जो हम ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे वो ज़्यादातर हमारी ट्यूरिंग मशीन को मैं आपको इस तरह से बना के सिखाऊंगा आपको, और स्टेप बाय स्टेप मुझे क्लियर करना है। तो हो सकता है कि मेरे लेक्चर लेंथी होंगे आगे से, क्योंकि एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने में, कंसेप्ट समझाने में आधे से पौन घंटा कई बार लग जाता है, क्योंकि हमें आपको सिखाना है। तो हम बहुत ज़्यादा फास्ट वर्क ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम गेट की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं इन लेक्चर्स के थ्रू। हम सिर्फ उनके लिए बात कर रहे हैं जो पहली बार ट्यूरिंग मशीन पढ़ रहे हैं, उनको हम सिखा रहे हैं। तो अगर आपको जरा सी भी कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरे YouTube चैनल पे आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को वहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि आपके पास जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा तो उसके नोटिफिकेशंस आपके पास तुरंत आते रहेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए, और जिन टॉपिक्स पे भी आपको वीडियो बनवाना है प्लीज़ आप उनसे शेयर करिए। तो इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों।